नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाइयों ने कमेंट करके पूछा था कि बरसात के समय में फार्म के अंदर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसी फार्म का मैनेजमेंट। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, मैं आज जैसे कि मेरे फार्म में बर्ड का 33वां दिन है और 33वें दिन के साथ में बरसात, जैसे आज से हम श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से। तो दोस्तों, अब चूँकि ये बरसात का सीज़न है और बरसात का सीज़न है या फिर ठंड का सीज़न, दोनों हम एक ही मान सकते हैं, क्योंकि बरसात हो या अल्टरनेटली ठंड हो, हमारे लिए तो तापमान कम ही हुआ है। अब दोस्तों, अब हम दोनों सीज़न का हम अगर एक अनुमान अगर माने कि मान लीजिए बाहर ठंड गिर रही है और हम फार्म के अंदर हैं और बच्चे भी बड़े हैं, तो फार्म के अंदर किस प्रकार से हम कार्य करें कि जो है ओपन फार्म से हमारा फार्म जो है भिन्न लगे। दोस्तों, अब ये पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि कर्टन पूरी तरीके से पैक है और फार्म में जो है बाहर का अगर हम तापमान की अगर तुलना करें तो बाहर कोई 17-18 डिग्री के आसपास तापमान है, किंतु फार्म के अंदर का अगर मैं तापमान देखूं तो 22 डिग्री के आसपास तापमान है। दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्म ऐसा नहीं है कि फार्म के अंदर के तापमान को सिर्फ कम करता है। दोस्तों, ये फार्म के अंदर के तापमान को बढ़ाता भी है। अब दोस्तों, वो कैसे कि चूँकि ये फार्म पूरा पैक है, अब पैक होने के कारण जो है मुर्गियों से होने वाली जो गर्मी है वो भी फार्म के अंदर ही है। अब दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए फार्म के अंदर हमें तापमान को अगर मैनेज करना है, अगर रोकना है, तो हम ये जो एग्जॉस्ट फैन जो चल रहा है, अभी फ़िलहाल में हमने उसको कंटिन्यू कर रखा है। दोस्तों, ये जो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, इसका हम जो है ऑफ टाइम बढ़ा देंगे, ऑन टाइम कम कर देंगे। तो फार्म के अंदर की गर्मी को एग्जॉस्ट फैन जो है कम बाहर निकाल पाएगा, तो बर्ड जो है बढ़िया तरीके से फैल के बैठेंगे, उनको ठंड का आभास नहीं होगा। दोस्तों, हम ये वाली सुविधा हम ओपन फार्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन फार्म में हमारे पास वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं होता। तो दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्म हो जो है, बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, सब में जो है कार्य करने का तरीका वही है कि हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें लग जाता है कि फार्म के अंदर जो है तापमान अगर ज़्यादा हो जाएगा, सुबह सी बात है, रात में भी अगर तापमान अगर ज़्यादा अगर हो जाएगा तो एग्जॉस्ट फैन के साथ में कूलिंग पैड भी चालू हो जाएगी और हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, तापमान ज़्यादा नहीं है तो ये एग्जॉस्ट, इसका तो हमने कनेक्शन अभी किया ही नहीं, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं लगी। अब ये जो एग्जॉस्ट फैन है, ये तापमान के ऊपर है, जैसे ही हमने जो है 24 डिग्री के ऊपर सेट कर रखा है, जैसे ही तापमान जो है 24 डिग्री से ऊपर जाएगा, वो ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाएगा। फार्म के अंदर का तापमान हमने जो है अभी मैंने 22 डिग्री मेंटेन किया है, तो 22 डिग्री फार्म के अंदर का तापमान है। तो दोस्तों, उसके कारण जो है बर्ड को ना ठंड का आभास हो रहा है, ना ही गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, बढ़िया तरीके से मुर्गियाँ जो है आसानी से बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर हम ओपन फार्म की अगर आप तुलना अगर करें तो बाहर का तापमान जो है अगर 17 डिग्री, तो सुबह से बात है, फार्म के अंदर का भी तापमान जो है 18 या 19 डिग्री हुआ, क्योंकि मुर्गियों का भी कुछ तापमान होता है। तो मेरा सिर्फ कहने का इतना सा तात्पर्य है कि हम इसी पोल्ट्री फार्म, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, हम इनका जो है दोनों प्रकार से हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि गर्मी के समय में हम तापमान कम कर लेंगे और ठंड के समय में हमें अगर तापमान अगर मेंटेन करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। हमारे एग्जॉस्ट फैन के टाइम को हम ऑन टाइम को कम कर देंगे, ऑफ टाइम को बढ़ा देंगे। हमारे फार्म के अंदर का तापमान जो, अगर हमें बाहर का तापमान अगर 17 डिग्री है, तो हम अगर हमें फार्म के अंदर का तापमान अगर 30 डिग्री करना है, तो हम उतना तापमान भी आसानी से कर सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन के टाइम को सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम इसी पोल्ट्री फार्म के का जो है जितना तापमान हम कम कर सकते हैं, उतनी डिग्री हम जो है फार्म के अंदर के तापमान को बहुत ही जल्दी बढ़ा भी सकते हैं। चूँकि अब हमें तापमान बढ़ाने की इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम जो है तापमान बढ़ाने के में हम तापमान के लिए हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। हम जो सिर्फ फार्म के अंदर वेंटिलेशन का काम चल रहा है, बाकी कूलिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर से जो है वातावरण जो है ज़्यादा गर्म है ही नहीं, वो बल्कि ऑलरेडी ठंडा है। तो दोस्तों, मैंने जो इतना सा कहने का तात्पर्य था कि हम इसी पोल्ट्री फार्म का जो है दोनों प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। ठंड के समय में हम तापमान बढ़ा सकते हैं और गर्मी के समय में हम तापमान कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।